पहले मौसम विज्ञान नहीं होता था, या मौसम वैज्ञानिक भी नहीं होते थे जो रेडियो के माध्यम से बता दे कि आज आंधी तूफान के साथ में बारिश आएगी। लोग दिन भर कहते हैं आज सूचना दी हुई है बारिश आएगी, उड़ करके छांट भी नहीं पड़ती है, खाली चला जाता है। लेकिन शगुनी ने शगुन लेकर के आखा तीज को, होली को, दिवाली को घोषणा कर दी कि चांदनी तेरस के दिन बारिश हुई, तो चांदनी तेरस के दिन बारिश होनी पड़ती थी। और कह दिया कि फुहारे होंगे तो फुहारे पड़ेगी, और घटा घनघोर होगी तो घटा घनघोर होती थी। प्रकृति के अंदर जो विशेष क्षमताओं वाले जीव जंतु है, जिनके पास में विज्ञान ने एक छोटी सी मशीन बनाई, मशीन के अंदर एक कोई सेंसर लगा दिया, वो सेंस करके बता रहा है। तो परमात्मा की सृष्टि में ये सेंसर्स लगे हुए जीव जंतु पहले से ही है। कहीं चिड़िया स्नान कर रही है, कहीं जो है टिंटोड़ी बता रही है, कहीं पे जो है कोचरी बोल करके बता रही है, और उनकी भाषा को समझने वाला होना चाहिए, ये पहले से ही संकेत कर देते हैं। चींटियों के पांखें लग गई है, भगवान ने चींटी के पांखें लगा दी कि ताकि बारिश आएगी तो उसका बिल भर जाएगा, कहाँ जाएगी। इसलिए देखते ही संकेत आ गया कि भाई अब बारिश होने वाली है, क्योंकि ये पंख लगा करके उड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान की बनाई सृष्टि के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनको समझने की जो शक्ति थी बुजुर्गों की, उनके साथ में सह अस्तित्व की भावना थी, वो अब हमारे भीतर नहीं रही। इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम मशीनों के सहारे हो गए। विज्ञान ने मशीनें बनाई और उन जीव जंतुओं का आधार बना के ही बनाई गई है, कोई दूसरी विशेष टेक्नोलॉजी के साथ से नहीं बनाई। वो टेक्नोलॉजी भी प्रेरणा लेने के लिए कहीं न कहीं से किसी न किसी जीव को, वायुयान बनाया है तो पक्षियों को आधार बनाया है, पनडुब्बियां बनाई है तो मछलियों को आधार बनाया है, दौड़ने वाली गाड़ियां बनाई है तो उनको जो हॉर्स पावर के साथ में, घोड़े की शक्तियों के साथ में जोड़ा जा रहा है, उनके भीतर जो तंत्र काम कर रहा है, उसी के आधार पे वैज्ञानिकों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन हमारे उस समय बुजुर्ग जो है, अपना ज्ञान उतना ही था कि वो उस ज्ञान से, उन्हीं से डायरेक्ट प्रेरणा लेते थे, और प्रेरणा लेकर के वो ये घोषणा करते थे कि अब की बार बारिश इस तारीख को होगी, अब की बार हमें ये तैयारी करनी है क्योंकि इस तरह का मौसम रहेगा। और आज भी गांवों में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो शगुनी हैं, शगुन देखते हैं। यदि वो जानकार हैं इस बात के तो सब कुछ बता देते हैं, और कई बार अल्पज्ञ होने की वजह से उनको सब कुछ पता नहीं होता है और बताने की ज्यादा चेष्टा करते हैं, तब भविष्यवाणियां कई बार खाली चली जाती हैं।